महाराज की श्री सद्गुरु महाराज की जय। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थं प्रणतपालभातितोषं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरुवे नमः। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की वंदनीय पूज्य साधु समाज के युगल पाद पद्मों में नमन। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, धर्मानुरागी माताओं तथा धर्मशीला बहनों, साप्ताहिक सत्संग जहाँ पर हर रविवार को होता है और आप लोगों के बीच भी मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त होता है। गुरु महाराज की बड़ी कृपा है, खुद बाबा की कृपा है। हम लोग अभी पाठ में और प्रवचन में हमारे बाबा अध्यात्म के चर्चा सुना रहे थे, सत्संग की महिमा बतला रहे थे। अध्यात्म का अर्थ होता है आत्मा से संबंधित जो ज्ञान आत्मा से संबंधित हो उसको अध्यात्म ज्ञान कहते हैं। और अध्यात्म ज्ञान को, अध्यात्म विद्या को सर्वश्रेष्ठ विद्या करके जनाया जाता है। सर्वसाम अभिषेकसाम मनु महाराज ने लिखा है, जितने प्रकार की विद्याएं हैं दुनिया में, ज्ञान है दुनिया में, उन सभी में अध्यात्म श्रेष्ठ है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने विभूतियों का वर्णन शुरू किया, भगवान श्री कृष्ण ने, तो उन्होंने कहा कि मैं हिमालय, पहाड़ों में हिमालय, नदियों में मैं गंगा हूं, मुनियों में मैं कपिल मुनि हूं, महर्षि में मैं भृगु हूं, वृक्ष में मैं पीपल हूं और विद्या में मैं अध्यात्म विद्या हूं। जैसे नदियों में गंगा की महिमा श्रेष्ठ है, वृक्षों में पीपल की श्रेष्ठ महिमा है,
पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचे हैं। मुनियों में कपिल मुनि महर्षि में भृगु का स्थान श्रेष्ठ रहा है। उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं विद्याओं में श्रेष्ठ विद्या ये अध्यात्म विद्या है, वो मेरी विभूति है। तो वह विद्या जो हमें आत्मज्ञान कराए, वह विद्या जो हमें हमसे परिचय कराए। महर्षि अरविंद का नाम सुने? बोलिए ना, हाँ कि ना? उसके ही बोलिए। महर्षि अरविंद कहीं गए थे उपदेश करने, प्रवचन करने, तो कुछ लोग जो महर्षि अरविंद से परिचित नहीं थे, उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप अपना परिचय दीजिए, आप अपना परिचय बता दें ताकि सब लोग जान जाए। तो महर्षि अरविंद ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मेरा परिचय जानकर आपको कोई लाभ नहीं होगा, मैं आपको आपका परिचय देने आया हूं। क्या कहा? मैं आपको आपका परिचय देने आया हूं कि आप कौन हैं। क्योंकि जब तक आप अपने को नहीं जानेंगे तब तक आपका सारा जानना बेकार होगा, व्यर्थ होगा। आप कौन हैं यह जानने में आया हूं। तो आप हैं कौन? तो हम लोग सुनते हैं प्रवचन सत्संग में कि हम लोग जीव हैं, जीवात्मा है और हम ईश्वर के अंश हैं, ये भी सुनते हैं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, अमर, सहज, सुखराशि, हम यही है। पर देखे नहीं है कि जीव होता कैसा है। भेंट मुलाकात अभी तक है नहीं, अपने नहीं हो पाया। तो स्वयं का परिचय हो जाए तो परमात्मा का परिचय हो जाए। महर्षि अरविंद कहते हैं आपसे आपका परिचय कराने इसलिए आया हूं कि जब तक आप अपने को नहीं जानिएगा ईश्वर को आप नहीं जान सकते। खुद को जानो, नो योर सेल्फ। आप अपने आप को जानिए, गॉड ऑटोमेटिकली विल डू नो। ईश्वर अपने आप जानने में आ जाएगा। खुद को जानते ही ईश्वर प्रत्यक्ष हो जाता है। जब तक हम अपनी आत्मा को नहीं पहचानते हैं, हम ईश्वर को नहीं पहचानते। स्वाभाविक और सीधी बात यह है, सोया हुआ आदमी को खुद का ही पता नहीं होता तो उसको ये भी नहीं पता होता कि मेरे बगल में कौन बैठा है। होता है कौन सोया है, बेटा कौन है, पति कौन है, पिता कौन है, भाई कौन है, किसी को नहीं पहचानता जो सोया हुआ। जब वो जगता है तो पहले अपने को जान लेता है कि मैं अमुक आदमी हूँ, शरीर भाव में ही खुद को जाना, तब दूसरे शरीरों को पहचान पाता है। आज जो अपने ही शरीर को भूल गया गहरी नींद में जाकर, तो वो दूसरे शरीर को कैसे पहचानेगा कि वो कौन है? वैसे ही जो अपने को नहीं पहचान सकता आत्म रूप में, वह परमात्मा को नहीं पहचान सकता है। इसलिए कहा कि आपुन ही तू खोज मिले जब राम से मिले। अपने को खोज, साजो भाई कहते हैं आपुन ही तू खोज मिले जब राम से मिले। अपनी खोज करो, राम मिल जाएंगे। जिसको अपने से परिचय नहीं उसको राम से परिचय हो ही नहीं सकता, बिल्कुल इम्पॉसिबल, असंभव बात। तो खुद की पहचान करो। तो खुद हो कौन? तो हम आत्मा है। तो कहाँ पर आत्मा है भाई? कैसे आप आत्मा है?
से म्यूजिक तो नहीं पढ़े या सुने? सुने है ना? सुना हुआ ज्ञान क्या है? सरल ज्ञान। विचारा हुआ ज्ञान क्या है? मनन ज्ञान। और स्वयं से जाना हुआ अनुभव। तो अनुभव का ज्ञान का जरूर बनना, क्योंकि सुना हुआ ज्ञान तो हवा में उड़ जाता है। समय आने पर सुना हुआ ज्ञान काम नहीं देता। सुने रहेंगे कि हम आत्मा है, और हम कैसी आत्मा है? भगवान कृष्ण कहते हैं नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्ति यातो नैनं शोष्यति मारुतः। ये आप आत्मा है, और जो आप है उसको कोई अस्त्र शस्त्र नहीं काट सकता, उसको हवा सुखा नहीं सकती, उसको जल भिगा नहीं सकता, और न ही अग्नि उसको जला सकती। समझ में आ रहा है? आप नित्य शाश्वत अजन्मा अविनाशी आत्मा है, तो आप तो मरने वाले हैं नहीं, आप कटने वाले हैं नहीं, आप चलने वाले हैं नहीं। जब सिकंदर विश्व विजेता सिकंदर जब महर्षि दंडयान को कहा कि मेरे आदेश का पालन करो, नहीं तो देखो मेरी तलवार, अभी तुम्हारी जान मैं ले लूंगा, मैं तुमको जान से मार दूंगा। तो सिकंदर ने जब कहा कि मैं तुमको मार दूंगा, तो महर्षि दंडयान कहा मार करके हंसे और कहा, बादशाह जिंदगी में इतनी बड़ी झूठ तूने कभी नहीं बोली होगी जो अभी तू बोल रहे हो कि मैं तुम्हें मार दूंगा। ये तुम्हारा सबसे बड़ा झूठ है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। तुम्हें पता नहीं है, मुझे मालूम है कि मैं दुनिया के किसी अस्त्र शस्त्र से कटने मरने वाला नहीं। मैं अजर अमर अविनाशी हूँ। और ठहाका मार के हंस दिया। जो सिकंदर लाखों लोगों को तलवार से काट चुका था, उस सिकंदर के सामने ठहाका मार देने वाला साहस किसको होगा? जिसने अपने आप अविनाशी स्वरूप को पहचान लिया। कहा कि सिद्धांतों की बात मत करो, तलवार मेरी चलेगी और गर्दन जमीन पर आ जाएगी। अभी तुम्हारी जमीन तुम्हारी गर्दन आ जाएगी तब क्षण। कांडियानी कहते हैं, अरे जैसे तुम देखोगे ना कि गर्दन कटी और जमीन पर गिरी, वैसे मैं भी देखूंगा कि गर्दन कटी और जमीन पर गिरी। सिकंदर आश्चर्य में पड़ गया कि कौन आदमी है जिसकी गर्दन हम उड़ा देंगे, तो ये कैसे देखेगा गर्दन कटी और गिरी? और तब कहते हैं, तुम नहीं जानते हो, जिस गर्दन से मुझे तुम अलग कर देने की बात कर रहे हो, सिकंदर उस गर्दन से बहुत पहले अलग हो चुका। जिस शरीर से तुम मुझे अलग करने की बात कर रहे हो, उस शरीर से मैं बहुत पहले अलग हो चुका। सिकंदर समझ गया कि ये जो कह रहा है ठीक कह रहा है, क्योंकि इतना निर्भीक मृत्यु के सामने कौन हो सकता है? बंदा वीर बैरागी हल्क ने पकड़ लिया उसको, ताकि धर्म बदलो, का नहीं बदलेंगे। चिंता को गरम कर करके आग में उसके शरीर को तवा पर पकाया कर, सुनिएगा ध्यान से, एक तरफ से गरम तवा पर लगा दिया। बंदा वीर बैरागी ने कहा, इधर पक गया, अब इधर पलट दो। तवा पर लेटा हुआ का इधर पक गया, अब इधर पलट दो। जैसे रोटी पलट देते हैं ना, पकने के बाद इधर पलट दो, इधर भी पलट दिया। पूरे शरीर पका करके चिमटा लाल करके तब मांस खिंचवाने लगा। अब बंदा वीर बैरागी मुस्कुरा रहा। तब हरुषियर ने कहा कि तुम्हारे मांस को हम जीते जी पका रहे हैं, लाल चिमटा से खींच रहे हैं, लेकिन तुम मुस्कुरा रहे हो, तुमको दर्द नहीं हो रहा है? बंदा वीर बैरागी ने कहा, तुमको मालूम नहीं है ना, तुम मेरे शरीर को खींच रहे हो, और जो मैं हूं वो इस शरीर से अलग। मुझे कोई अस्त्र शस्त्र नहीं काट सकता। उन्होंने कहा कि मेरे देश में भगवान कृष्ण
कहा हुआ गीता है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आप अविनाशी आत्मा हो और आपको कोई अस्त्र शस्त्र नहीं कर सकता, अग्नि नहीं जला सकती। तो जो भगवान कृष्ण ने गीता में आत्मा के लिए कहा है, मेरे लिए कहा है, वो मैं अपने गुरु गोविंद सिंह जी की बताई हुई युक्ति और कृपा से जान लिया हूं और इस शरीर से मैं मुक्त हो गया। इसलिए तुम्हारे इस चिमटे से मांस खींचने का हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तो देखा गढ़ बहादुर बाबा को, उनके नाभि में इंजेक्शन देते थे ना, अब वो बात करते थे तो बात करते रहते थे। तो हमने पूछा कि हुजूर इंजेक्शन पड़ रहा है, आपको दर्द नहीं होता है? तो वो बोलते हैं, जाने सुई जाने दे दल बहादुर को क्या। देखिए, सोच लीजिए, दल बहादुर को क्या दे जाने। गुरु महाराज के बारे में तो आप लोग सुने ही होंगे कि बिना ईथर का ऑपरेशन हो गया, इस कुछ नहीं। क्यों? शरीर से अपने आप को अलग कर लिया। गुरु महाराज कहते थे कि दही को मत लेते, घी दही के ऊपर आ जाता है, रहता उसी बर्तन में, लेकिन दही के संग नहीं रहता, दही के ऊपर हो जाता है, अलग हो जाता है। उसी तरह ध्यान के द्वारा जिन्हें दूध के मथन से निकसत है घी जतन से, अपने ध्यान के लगन से पार ब्रह्म बोलिया। उसी तरह ध्यान की मथनी से सारे शरीर, सूक्ष्म कारण महाकारण सब शरीरों से अपने को निकाल करके परमात्मा में मिला लेते हैं, रहते इसी शरीर। क्योंकि तू और तेरे पीढ़ी घट ही अंतर, लेकिन हम अभी घट में फंसे हुए हैं। अब पीढ़ जो है घट में रहते हुए भी निर्लिप्त होकर घट से अलग है। हम भी इस घट से निकल कर और उसमें मिल जाएंगे तो शरीर में रहते हुए भी शरीर के ताप से मुक्त हो जाएंगे। दही में अब है ही नहीं, घी ऊपर आ जाता है। समझ रहे? तो ये अध्यात्म का रहस्य है, ये अध्यात्म विद्या की महिमा है, सत्संग की महिमा है। और इसीलिए जो इस विद्या को जानते हैं वो संसार में सुख से रहते हैं। संसार में सुखी रहने की विद्या है जो आप लोग सुन रहे हैं। धूप वर्षा होते रहेगा, उसे कौन बचेगा? धूप थोड़ी खत्म हो जाएगी। सबके लिए धूप है, वर्षा सबके लिए होती है, कांटे सबके लिए होते हैं, लेकिन जिनके पास छतरी है, जो छतरी लिए हुए हैं, वो धूप के प्रभाव से भी बचे हुए हैं, वर्षा के भी प्रभाव से बचे हुए हैं, है ना? जिनके पैर में जूते हैं वो कांटों के प्रभाव से भी बचे हुए हैं, कंकड़ पत्थर से भी बचे हुए हैं। तो अध्यात्म विद्या एक ऐसी छतरी और जूता हमारे ऊपर देती, हमको प्रदान करती है, जिससे हम इस संसार असार संसार मध्य दुख भरपूर हो, इस असार दुख में संसार में हम मुस्कुराते हुए चलते हैं। क्यों? अध्यात्म विद्या है। एक दार्शनिक लिखते हैं कि a laughing face does not mean absence of sorrow। हंसते हुए चेहरे को देखकर ये मत समझिए कि उस आदमी को कोई दुख नहीं है, उसके जीवन में कोई दुख की स्थिति नहीं है। हो सकता है धनहीन रहा हो सकता है उसको कोई बीमारी हो सकता है उसको भी दुश्मन हो जो उनको हमेशा अपमानित करने का प्रयास करते हैं। बहुत तरह के दुश्मन होते हैं, बहुत तरह की विपरीत परिस्थितियां होती हैं, बहुत तरह के दुख के कारण होते हैं। उसके जीवन में हो सकता है हंसता हुआ चेहरा देखकर मत समझो कि वो सब नहीं होगा। जैसे तुमको है उसको भी है, वैसे उसी तरह की हालत, लेकिन फिर भी वो मुस्कुरा क्यों रहा है?
प्रसन्न क्यों है? आप तुम क्यों सिर पीट रहे हो? तुम रो क्यों रहे हो? वो क्यों मुस्कुरा रहा है? कहते हैं इसीलिए मुस्कुरा रहा है कि उसके पास अध्यात्म विद्या है। और अध्यात्म विद्या एक ऐसी विद्या है, एक ऐसी टेक्निक है, वो कहते हैं इसलिए वो मुस्कुरा रहा है कि he knows the technique how to take in them। वो उस विद्या को जानता है, उस टेक्निक को जानता है, उस युक्ति को जानता है कि किस तरह विपरीत परिस्थितियों में भी मुस्कुराया जाता है, और विपरीत परिस्थितियों को किस तरह से संभाला जाता है, उन पर कैसे हम काबू करते हैं, उससे हम कैसे ऊपर उठ जाते हैं। तो ये बड़ी ऊंची विद्या है। ये विद्या जानिएगा तो हंसते हुए जाइएगा, नहीं तो गालियां तो सबको पड़ती है। गाली तो भगवान बुद्ध को भी देने के लिए आया एक किसान, गालियां देता रहा, मुस्कुराते रहे, मुस्कुराते रहे। आपको गाली देगा तो आप कबूला हो जाएंगे, आपको गाली पड़ेगी आप कबूला हो जाएंगे, उनको गाली पड़ेगी मुस्कुरा जाएंगे। आपको तो थोड़ा सा अपमान जनक स्थिति पहले 100 श्राप दे देंगे, गुरु महाराज को जिंदा जला के मारने का प्रयास किया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि श्राप देकर मैं भक्तों की महिमा को घटाऊंगा नहीं। उसने मेरे साथ जो किया उसकी बुद्धि थी, मैं नहीं कर सकता। तो ये ऊंचाई कहाँ से आती है? ये ऊंचाई साधना से आती है, अध्यात्म विद्या से आती है। ये विद्या, इस विद्या जिसके जीवन में अध्यात्म विद्या को जिसने अपनाया, अनुभव किया, वो आपको कैसे श्राप देगा? नहीं दे सकता। निज प्रभु दे कहीं जगत कैसे करेंगे? आप में भी उसी परमात्मा को देख रहा है, गाली देने वाले में भी उसको वही परमात्मा दिख रहा है, तो आपने में भी वही देख रहा है और उसमें भी वही देख रहा है, सब में खुद को ही देख रहा है। वो एक ही ईश्वर को सब में देख रहा है, तो वो जानता है कि गाली भी ईश्वर का ही है। किसे विरोध करें? अपना जीव, अपनी दांत, अपनी दांत अपने जीव को काट दिया तो दांत को थोड़ी तोड़ देते हैं यार, क्योंकि दांत भी आपका, जीव भी आपका है ना, तो आप दांत नहीं तोड़ देते। उसी तरह गाली देने वाला भी मेरा और स्तुति करने वाला भी मेरा, तो किसके हम वंदना करें और किसके हम निंदा करें, किससे विरोध करें? निज प्रभु में देखा जगत कैसे करें विरोध। उनके भाव ही इतने ऊंचे हो जाते हैं कि वो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों, ये भाव में वो जीने लगता है। तो उसमें तो शत्रु के लिए भी वही भाव है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो ये जो हमारी वृत्ति बन जाती है ना, ये अध्यात्म विद्या की सोच जब जीवन में आता है तो हमारी सोच बदल जाती है। फिर साधना हम करते हैं, फिर अनुभव कर लेते हैं, और उसके बाद तो सब कुछ बदल ही जाता है, सब कुछ। तो इसको ठीक से समझिए, यह अध्यात्म ज्ञान है, बड़ी गुरु ज्ञान है। इस ज्ञान को सुने आए हैं, जो ज्ञान आपके कल्याण का है, और ऐसी भी कोई शर्त नहीं है कि हमको चुनाव जिता दीजिएगा तो हम आपके लिए ऐसा वैसा कुछ कर देंगे। ये तो नगद सौदा है, सुने तो नहीं? आपने जो सुना है पाठ में, मज्जन फल देखिए तत्काला, अकाट होई बको मारा। ये तो बिल्कुल नगद सौदा है, तत्काल फल देगा, इसका तत्काल फल है, सत्य फल प्रगट प्रभाव, तत्काल फल देता है। और इसके एक नहीं हजारों लाखों उदाहरण है। कहते हैं हंस, कहते हैं बगुला हंस बन जाता है और कौवा कोयल हो जाता है।
अर्थात कटुवादी जो होता है ना वो मधुरभाषी हो जाता है, और हिंसक जो होते हैं वो क्या होते हैं? लड़ाई झगड़ा की प्रवृत्ति, मांसाहार की प्रवृत्ति, हिंसा करने की प्रवृत्ति, वे विनयी हो जाते हैं, वे विनयी और शाकाहारी हो जाते हैं। ये सत्संग की महिमा, ये इसका प्रभाव। इसलिए शांति से सुनना है, मन को स्थिर करके सुनना है। सुनने आए तो ये संसार में जिस ज्ञान को आप आज बैठ करके बड़े शांति और आराम से सुनते हैं ना, और सामने आकर के कोई आपको विरोध नहीं करता है, न हमें कोई हमारे आगे से माइक लेता है, न आपको कोई कुछ कहता है, पता है? पर ऐसा सब दिन नहीं था, याद रखिएगा। गुरु महाराज ने भी इस ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए बहुत अपमान सहा, और इनको भी जान मार देने के लिए कई प्रयास हुए जो गुरु महाराज के जीवनी में वर्णित है। कई प्रयास किए गए, पढ़िएगा जीवनी इनका। इसीलिए कि संत जो होते हैं ना, संत ऐसा क्यों किए? जिनका अपना कल्याण हो गया, जिन्होंने जन्म मरण के चक्र को समाप्त कर दिया, जिन्होंने मुक्ति पा ली, जिनको अब जन्म लेने का कोई कारण नहीं था, जिनका संसार के प्रति अब कोई कर्म शेष नहीं था, उन लोगों ने इतना कष्ट उठाकर संसार को ये सद्ज्ञान दिया, सदुपदेश दिया, और जिंदा जल गए। पलटू साहब, संत पलटू साहब ने बड़ी सुंदर बात कही, लोगों ने जला दिया उनको, लेकिन आप किसी आदमी को जला सकते हैं, ध्यान से सुनिए, आप उनके विचार को नहीं जला सकते, विचार मरता नहीं है। ईसा मसीह को क्रूस पे लटका दिया गया, पर आज आधी दुनिया ईसाई है जो उनके विचारों को पकड़ लिया, उन्हीं के विचारों को पकड़ लिया। जो भी दुनिया में सही विचार है ना, वो मरता नहीं है। सुकरात, संत सुकरात, वो सद्ज्ञान का उपदेशक थे, यूनान में हुए थे, और उनके समय पता है, उनके समय इस तरह का प्रचार होता था कि आपने पाप जिस ढंग का किया है, जैसा बड़ा छोटा पाप आपने किया है, उस पाप से मुक्ति के लिए उस समय के जो उस धर्म, यहूदी धर्म में जो पुरोहित वर्ग होते थे, पुजारी वर्ग होते थे, प्रत्येक धर्म में होता है ना, हम पुरोहित कहते हैं, कोई उनको मौलवी कहता है, कोई उनको पादरी कहता है, कोई क्राइस्ट कहता है। तो उस समय उस धर्म में जो पुरोहित वर्ग था ना, सुनिएगा ध्यान से, पुजारी वर्ग था, उनके नियम थे। क्या नियम थे? कि आपने अगर किसी की संपत्ति, किसी की जमीन हड़प ली, तो जमीन की कीमत जितना है उसका 10वां भाग अगर आप जा करके उनके धर्म स्थान में दान कर देते हैं, तो उससे आपके बेईमानी का पाप कट जाए। पैसे से पाप काट दिए जाते थे। आपने किसी की हत्या कर दी है, तो उस हत्या के पाप से बचना है, तो एक निश्चित राशि ले जाकर के अपने पुरोहित जी को दान कर दीजिए। ये यहूदियों में उस समय प्रचलित था। संत सुकरात प्रकट हुए जब,
जब उनका यूनान में प्रभाव बढ़ा तो उन्होंने इन सब बातों का जोरदार खंडन किया और उन्होंने कहा सब सुकरात में कि पैसे से पाप की मुक्ति नहीं होती है। पैसे से अगर पाप नाश हो तो सारे स्वर्ग पर अमीरों का अधिकार हो जाएगा। पाप के नाश का कोई प्रायश्चित इस तरह का नहीं है। ये सब ढोंग और पाखंड है। धर्म के नाम पर दान लेकर, पाप शोधन के नाम पर दान लेकर लोग अपने जीवन में सुख और सुविधा भोगे और बहुत तरह से उन्होंने संत सुकरात ने आध्यात्मिक बातों का प्रचार किया। कहा परोपकार, सुनिएगा ध्यान से, परोपकार, ध्यान, ज्ञान, इन सब चीजों से मुक्ति होती है और पाप नाश होता है। धर्म ग्रंथों में भी लिखा है कि पाप से मुक्ति के अन्य उपाय नहीं है सिवाय ध्यान और सत्संग। धर्म ग्रंथों में भी लिखा है जन्मार्जितानि पापानि नाशमायन्ते यस्वे सत्संगतिर्भवेत् तस्य नान्यथा गच्छते ईश्वरः। जन्म जन्मांतर के किए हुए पाप का नाश करने का उपाय क्या है? वो कहते हैं सत्संगति। सत्संग, सत्संग से पापों का नाश, नान्यथा घटते ही सह, अन्यथा और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं। तो सत्संग के संबंध में संत महात्माओं ने और धर्मशास्त्रों ने भूरी प्रशंसा की और उन्होंने कहा कि सत्संग को ठीक ठीक से सुनिए, ठीक ठीक से समझिए। सत्संग दो तरह का होता है। राधा स्वामी मत का ग्रंथ आप पढ़िएगा, उसमें संत चरणजीत सिंह जी का प्रवचन है। चरणजीत सिंह अपने राधा स्वामी मत के अखिल भारतीय सम्मेलन में अपने प्रवचन के क्रम में सत्संग की महिमा पर उन्होंने कहा, बोलते हुए उन्होंने कहा कि पूर्व में संत मत के एक बहुत बड़े प्रचारक हुए महर्षि मेरी परमहंस जी महाराज। राधा स्वामी मत के आचार्य जो व्यास में थे, वो कहते हैं कि पूर्व में संत मत के एक बहुत बड़े प्रचारक हुए महर्षि मेरी परमहंस जी महाराज। उन्होंने सत्संग की जैसी पूर्ण व्याख्या, संपूर्ण व्याख्या दो शब्दों में की है, दो पंक्तियों में की है। ऐसी दुर्लभ व्याख्या किसी भी संत की वाणी में सुनने को नहीं मिलता, पढ़ने को नहीं मिलता। दो पंक्तियों में जैसी पूर्ण व्याख्या उन्होंने की और वो कहते हैं नित्य सत्संगति करो बनाई। गुरु महाराज की इस वाणी को उन्होंने कोट किया है कि नित्य सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर द्वय विधि भाई, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ज्ञान अभंगा। कहते हैं ये अंतर और बाहर बैठ करके सत्संग को सुनना, सुनी समझाई जन मुदित मन मत जही अति अनुराग, बैठ करके श्रद्धा और प्रेम से सत्संग के वचन को सुनना, ये बाहर का सत्संग है। और सत्संग में जो बताया जाता है पापों से मुक्ति, आत्मदर्शन, ईश्वर की प्राप्ति, वह ध्यान करना, वो ध्यान साधना अंतर सत्संग है, जिससे जीव का पिंड से विरलता माया के आवरणों का अंत करके। तो इस तरह की पूर्ण व्याख्या वही धर्म ग्रंथ कहता है कि बिना
दर्शन किए पापों का नाश करने का कोई उपाय नहीं है। चाहे आप कहीं भी चले जाइए, उड़ते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन मथुरा दानम ज्ञान लीना सर्वमतेना मुक्तिम भजतिम जन्म सत्य। चाहे मथुरा जाइए, प्रयाग जाइए, काशी हरिद्वार कहीं चले जाइए, कुंभ में चले जाइए, अभी कुंभ लगने वाला है ना, लग गया है, वहां भी चले जाइए, कहीं भी चले जाइए तो मुक्ति और पाप का नाश और ईश्वर का दर्शन दुनिया के किसी तीर्थ में जाकर के डुबकी लगा करके नहीं होता, पाप नहीं दूर हो। ऐसा मानना केवल भ्रम मात्र है, केवल अज्ञानता का प्रदर्शन है। बैठ जाइए ना, इसमें नहीं आइए। तो सुकरात भी इन बातों को कहते थे, प्रभु सरकार लोकामती का भरा रे, जो काशी तुम कजे कबीरा राम नाम कौन भरा रे। अरे अगर तुम ऐसा कहते हो कि काशी में जाके मर जाने से मुक्ति होती है, तो परमात्मा को पाने के लिए नाना तरह से जो लोग बैठकर साधन ध्यान कर रहे हैं, संयम सदाचार का पालन करते हैं, कठिन कठिन